गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 9th क्लास के अंदर, इसमें हम 6.1 और 6.2 दोनों की दोनों वीडियोस चैप्टर्स के बारे में हम जान चुके हैं। लेकिन इसमें 6.1 के अंदर मैंने दो वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियोस इंट्रोडक्शन है और उसमें एक क्वेश्चन है, और जो सेकंड वीडियो बनाई है उसके अंदर ये चीज़ें बताई हैं मैंने आपको कि कैसे उन क्वेश्चन को सोल्व किया जाए इजीली। फिर 6.2 की वीडियो पूरी चैप्टर की डली हुई है। 6.3 में पहुंचने से पहले हम एक बहुत ज़रूरी थ्योरम करना चाहेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार अलग अलग, कभी इस रूप में, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें 3-4 तरीके से बन के आ चुकी है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कहो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय कहो, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आप सभी इसको याद कर लें, रट लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर यहाँ मेरे चैनल पे हो तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। मैं समझा के आपको ये थ्योरम करवाने वाला हूँ। तो चलते हैं थ्योरम की तरफ। उससे पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ ये पॉइंट्स, और फिर थ्योरम के बारे में जानते हैं। पहला, त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखो हर उसमें वही बात की है, 180 डिग्री कैसे कि ये ट्राइंगल है, ये एक त्रिभुज है, और इसके तीनों कोणों का जो मान होगा, इसका प्लस इसका, इन तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। चाहे वो किसी भी रूप में कहे, आंसर 180 ही आएगा। कैसे? देखो, किसी त्रिभुज के कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के कोणों का योगफल समकोण का दुगना या समकोण के दुगने के बराबर। समकोण का मतलब 90 डिग्री और दुगना मतलब 90 का दुगना 180 डिग्री। बात वही है। किसी त्रिभुज के कोणों का योगफल पूरक कोणों के युग्म का दुगना होता है। पूरक कोणों का मतलब हुआ कि पूरक कोणों का युग्म मतलब जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है उनके युग्म का दुगना। युग्म मतलब जोड़ा, पूरक कोणों के युग्म। पूरक कोणों के युग्म मतलब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, उसका दुगना होता है। मतलब टोटली हर केस में एक बात बताई कि 180 डिग्री होगा। तो इसलिए ये वाले वर्ड्स आप लाइन्स याद कर लेंगे। यही लाइन आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक यही लाइन लिखी मिलेगी, इसके अलावा कोई और लाइन नहीं होगी। और इस एक लाइन को पढ़कर आपको पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। उस पूरी थ्योरम कैसे लिखनी पड़ेगी वो मैं जस्ट आपको अभी बताने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो प्रमेय थी हमारी ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सबसे पहले आपको लिखा है, इसमें दिया है, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको नहीं लिखते हो तो इसमें आपके मार्क्स कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और स्टेप वाइज सीबीएसई के अंदर सारे पॉइंट्स स्टेप वाइज मार्क्स मिलने के होते हैं। तो इसलिए स्टेप वाइज इनको समझें और फिर उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे? क्योंकि इनको समझा कैसे जाना है, ध्यान से देखेंगे एक एक बात क्लियर हो जाएगी। दिया है एक त्रिभुज ABC, हमें एक ट्राइंगल ABC दे दिया, ABC हमने ड्रॉ कर लिया। उसके एंगल A को हमने 1 माना, एंगल B को 2 और एंगल C को 3 मान लिया। तो ये त्रिभुज हमें ABC दे दिया, हमने मान लिया। हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C 180 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण, ये वाला भी कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का मान कितना है? 180 डिग्री है। यूं कहो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा। हमने रचना की, एंगल A से रेखा L खींची जो BC के समांतर है। समांतर है तो इसका फायदा हमें मिलेगा। L समांतर है BC के। उत्पत्ति में क्या करने वाले? L जो है BC के समांतर है, क्यों? रचना से इसके समांतर होने का फायदा क्या है? पिछले एक्सरसाइज में आप जान चुके हो, फिर यहाँ बता देता हूँ। ये इसके साथ देख सकते हो Z बना रहा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। और ये वाला कोण देखो, यहाँ भी Z बन रहा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, एंगल 2 और एंगल 3 को, एंगल 4 और एंगल 5 को। तो देख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5। अच्छा, ये मैंने बता दिया क्यों Z बनता है। तो क्या होता है? एकांतर अंतःकोण होता है। अच्छा, दोनों तरफ एंगल 1, इसमें भी एंगल 1 जोड़ देंगे, इसमें भी एंगल 1 जोड़ेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो देखो तीनों अंदर आ गए। और इसका एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, तीनों को जोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बतानी थी। कोई भी पॉइंट है और उसकी स्ट्रेट लाइन, तो आप जानते हो शुरू से बता रखा है, इस पॉइंट पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री। वही रेखा के किसी बिंदु पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है।
तो एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5, इन तीनों का मान कितना होगा 180 डिग्री। इसलिए आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट जो है इसमें मैंने क्या रख दिया, इसकी जगह 180 डिग्री रख दिया। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 का सम कितना होगा 180। इसी को हमने क्या बोला था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, अर्थात अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा और ये थ्योरम भी समझ में आई होगी। इसमें आपको याद करना है डिक्टो, इसमें कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें, डिक्टो एज इट इज को उतारें, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं। थैंक यू।